जय श्री राम जी की। आज हम लोग बातें करेंगे श्री रामचरितमानस की उस चौपाई के बारे में जो सिर्फ चौपाई नहीं, चमत्कार है। वैसा चमत्कार उससे होता है जैसे पारस पत्थर को लोहा छू जाता है तो वो सोना बन जाता है। वैसे ही इस चौपाई के पाठ से हमारा लोहे जैसा जीवन सोने में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम भगवान श्री राम पर विश्वास करते हैं तब, अब विश्वास भी कैसे करेंगे? ये जब भगवान श्री राम की ही कृपा होती है तभी हमारे मन में उनके प्रति विश्वास और भरोसा भी होता है। बिना उनके विश्वास और भरोसा भी नहीं होता है, क्योंकि विश्वास और भरोसे का अर्थ होता है कि अब मुझे रास्ता मिल गया, मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। बस जब ये बात आपके मन में आ जाए, आपके मन में विश्वास हो जाए श्री राम के प्रति, तब जरूर आप वीडियो में बने रहिएगा। नहीं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के तो कुछ होने वाला नहीं है। विश्वास एक रसायन है जो हमारे सारे मनोरथों को सिद्ध करता है, और विश्वास हो जाने पे वह भी एक बड़ा चमत्कार है, क्योंकि इसको देता कौन है? प्रभु श्री राम जी ही देते हैं। जब हमारा कार्य पूर्ण होना होता है तभी। अब चौपाई क्या है, चलिए हम लोग सुनते हैं। हम शुरू में ही बता देना चाहते हैं, आपको किसी प्रकार से अंधेरे में नहीं रखना चाहते कि हम इसको बाद में बताएंगे। हाँ, चौपाई आप लोग जान लीजिए, लेकिन उसको कैसे उसका जप करना है, कब करना है, ये बात जो है आपको तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। तो आपकी इच्छा है, आप जो है बस ऐसे ही लेकर के इतना लेके चले जाते हैं, या आपको पूरा पाना है, संपन्न करना है अपनी कार्य को। चौपाई है, हम सब जानते हैं। यही तो सबसे बड़े चमत्कार की बात है कि हमारे सामने भी जो चीज़ें होती हैं हमको पहचान ही नहीं होती है। यहाँ तक कि पारस पत्थर भी हो सकता है कि हमारे आसपास कहीं हो, लेकिन हम लोग जब जानते पहचानते नहीं हैं तो क्या मतलब है उसके होने न होने से हमारा। हाँ, चौपाई सुनिए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरोहु मोर मनोरथ स्वामी। इतनी गहरी अनुभूति होनी चाहिए अपने मनोरथ पर। ये मनोरथ नहीं है, भगवान श्री राम जी का संदेशा है जो आपके मन में मनोरथ आया है। वो कैसा भी मनोरथ है, अपने बच्चों को लेकर के, अपने को लेकर के, मतलब कुछ भी आपके मन में जो भी मनोरथ है वो उनका ही दिया हुआ है, प्रभु श्री राम का दिया हुआ है। उनके संदेश के रूप में आपके मन में आया है कि अब ये पूरा होने वाला है। पूरा होने के लिए आपको उसी तरह से रास्ते मिलने लगते हैं। जैसे अभी आपके सामने वीडियो ही है, आप सुन रहे हैं इसको, यह भी कई साधनों में एक साधन है, बड़ा साधन है। आप इसको सुन रहे हैं, भगवान की कृपा से ही सुन पाएंगे, अन्यथा आपके लिए भी बहुत चैनल है, आप चले जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ से, नहीं आपका काम होना होगा। तो आपके मन में बस इतना सा विश्वास हो कि यह विचार भगवान श्री राम जी ने दिया है। और एक चीज़ है, अब ये विचार आ गया, विचार के बाद भी जब भगवान श्री राम जी हमारे मन में रहते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो फिर हमें एक लक्ष्य बनाना है। यह विचार उन्होंने दिया है, ये मनोरथ दिया है हमको, तो हम अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए अब वो लक्ष्य में क्या है, सब कुछ सकारात्मक हो, हमारा हृदय प्रेम से भरा हो, हम सब में श्री राम जी को ही देखें, श्री राम को सब में देखें, सबसे हम
प्रेम करें। सिर्फ सजीवों में ही नहीं, जड़ और चेतन सबसे। आप जहाँ भी बैठे हैं, आपके आसपास जितनी चीजें हैं, ये सब राममय हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा था, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जग, जितना भी जगत में कुछ है, जड़ चेतन सब कुछ, तो आप अपने हृदय को बिल्कुल निर्मल बनाइए, सबके प्रति प्रेम से भर लीजिए। जहाँ प्रेम रहता है वहीं पर जो है प्रेम का पूरा परिवार रहता है। प्रेम के पूरे परिवार में आप जानते हैं, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में उत्साह, उमंग, ऊर्जा, मन में सुख, शांति, यश, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब कुछ यहीं से फिर जन्म लेने लगता है। जब ऐसा मन में अपने करके और आप शुरू करते हैं इस चौपाई का 21 बार, आपको दिन में 2 बार जप करना है। किसी भी एकांत स्थान में बैठ करके महसूस करिए कि भगवान श्री राम जी के आदेश से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और उनको आप अपने आसपास महसूस करके देखिए कि वे मेरे सामने खड़े हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी अनुभूति करते हुए, उनकी छवि को निहारते हुए आपको 21 बार जप करना है इस चौपाई का। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कहने को तो कह दिया गया कि मोर मनोरथ, वास्तविकता ये है कि ये मेरा नहीं है, ये उनका दिया हुआ है। वो मेरे माध्यम से इसको पूरा करना चाहते हैं, काम उनका हो रहा है। ऐसी अनुभूतियों के साथ आप श्री राम जी की छवि को देखते हुए, सर्वत्र उनकी अनुभूति को करते हुए, जब इस मनोरथ को आप इस चौपाई को 21 बार दिन में 2 बार, सुबह शाम, आप एक निश्चित समय कर लीजिए। सुबह सूर्योदय के पहले कर सकें तो और अच्छी बात है। शाम को भी, जहाँ आपको किसी प्रकार से कोई मतलब न रहे कि हाँ आपको अकेलापन हो, जहाँ आप हों, श्री राम जी हो। और वहाँ से उठने के बाद फिर तो परिवार में श्री राम जी आपके सभी रूपों में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। सब में श्री राम जी हैं, श्री राम में सब हैं, ऐसा अनुभव करके आपको यह कार्य करना है। तो दिन में आप ध्यान दीजिए 2 बार एकांत स्थान पर, और कुछ नहीं। यही आपका आत्मा ही, यही सबसे बड़ा दीपक है, यही पूजा पाठ है। इसकी सरलता और निर्मलता, यही आपके हृदय में जो भाव हैं, यही सबसे बड़ी पूजा है। आप ऐसा मान करके भगवान श्री राम जी से ये प्रार्थना करते हैं। 21 दिन कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए, लेकिन बस ध्यान दीजिएगा अपनी मन स्थितियों पर। फिर आपको इस बीच में कभी किसी से क्रोधित नहीं होना है, कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, कहीं किसी की चुगली नहीं करनी है। सबको प्रेम भरी नज़रों से देखिए, अपने आप को सदैव खुश रखिए। जय श्री राम जी।